नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे बसपा अब जमीन पर दिखने लगी है, इसके बारे में। अब कैसे दिखने लगी है वो भी आपको बताऊंगी। बसपा पिछले कुछ समय से, मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ कि बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिव हैं। हर मुद्दे पर बोलती हुई दिखाई देती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जो देश और समाज से संबंधित हो और उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की आवाज मुखर ना हो। एक्स पर वो पोस्ट जरूर लिखती हैं, लगातार एक्टिव हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में, कह लीजिए कुछ महीनों में, दलित समाज पर, शोषित वंचित गरीब लोगों पर जो अन्याय और उत्पीड़न के कई मामले सामने आए, उसमें बसपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको ढांढस बंधाने में और परिवार को सांत्वना देने में, साथ ही साथ सरकार से उनके लिए न्याय मांगने में लगातार एक्टिव दिखाई दी बसपा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पिछले कुछ महीनों में लगातार मीटिंग्स ली हैं, समीक्षा बैठक की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और लोगों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब हलचल भी दिखाई दे रही है। जो सुस्त और सुप्त पड़े हुए पदाधिकारी थे बसपा के, मंडल के जो जितने भी होते हैं पदाधिकारी बसपा के, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये मुझे ऐसे पता चला कि मैं बात करती रहती हूँ, जो लोग मेरे संपर्क में हैं, जो लोग बसपा के समर्थक हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जाटव समाज की, तो जाटव समाज के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। बड़ी बहन की तरह मुझे सम्मान देते हैं और उनसे मेरी बातचीत अक्सर बहुत सारे मुद्दों पर होती रहती है। खासतौर पर अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो बसपा का गढ़ है। चाहे आपकी बिजनौर वाली बेल्ट हो या मुजफ्फरनगर और शामली बागपत वाली हो, सहारनपुर हो या फिर मेरठ हो, ये जो पूरा एक इलाका है जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, वो बसपा के समर्थकों का बड़ा गढ़ है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत अक्सर समय समय पर होती रहती है विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो उनसे जब मेरी पहले बातचीत हो रही थी तो उन लोगों का यही कहना होता था हर बार कि दीदी, जो पदाधिकारी हैं वो लोग बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, एकदम निष्क्रिय हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, कुछ भी वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब से बसपा सुप्रीमो मायावती इधर एक्टिव हुई है, थोड़ा सा समीक्षा बैठकें ली हैं और रिपोर्ट्स ली हैं, तो तब से थोड़ी सी उनके अंदर भी एक हलचल पैदा हुई है। अब थोड़ा इधर उधर, बहुत ज़्यादा नहीं पर इधर उधर अब थोड़ा हिलते डुलते, थोड़ा काम करते हुए अब वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अगर इसी तरीके से हर मंडल में, हर ज़िले में चीज़ें ठीक हो जाएं और हर व्यक्ति बसपा में जो पदाधिकारी है या किसी पद पर है, उसको कोई जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो ठीक ढंग से निभाए तो ये बसपा के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे वो रिजल्ट देगा। तो ये एक रिपोर्ट उधर से निकल के आई कि उन्होंने बताया मुझे कि अब जो है लोग बात करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं और साथ ही साथ काम भी करने लगे हैं। इधर बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो भी लगातार एक्टिव है। उनका प्रयास है कि हर उस जगह पर पहुंचे जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें आदेश और निर्देश दे करके भेजती हैं अपने मार्गदर्शन के अंतर्गत। तो वो वहां तक जाते हैं, पहुंचते हैं, बसपा का पैगाम वहां तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके नेतृत्व में लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, ये भी एक अच्छा संकेत है। लोग दूसरी पार्टी छोड़ करके बसपा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जितने भी बूथ से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मीटिंग भी लेना, साथ ही साथ
रिपोर्ट्स भी तैयार करके और बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचाना, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट रखना, ये सब कुछ वो कर रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, एक अकेले विश्वनाथ पाल से मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। विश्वनाथ पाल जैसे और भी बहुत सारे लोग चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इनको जोन में डिवाइड कर दिया जाए तो वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। जैसे कि इसका उदाहरण इसलिए मैं दे सकती हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आए, यहाँ पर भी मीटिंग्स लें, लोगों से मिलें, पदाधिकारियों से मिलें, रिपोर्ट्स लें, समीक्षा करें। तो वो लोग चाहते हैं कि विश्वनाथ पाल वहाँ तक पहुँचे। अब चूंकि ये पूरब का इलाका है, वो खुद भी फैजाबाद के हैं, तो ये वाली जो बेल्ट है इसी को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे, लोगों से मिलेंगे और 2027 के लिए एक बेहतर ज़मीन तैयार करेंगे पूरे प्रदेश में। लेकिन उनको हेल्पिंग हैंड की मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, और जिससे कि बड़े स्तर पर बसपा के समर्थकों से, बसपा के चाहने वालों से, बसपा के वोटर्स से और कार्यकर्ताओं से सीधे सीधे जुड़ा जा सके। दूसरी, हमेशा से इन लोगों को एक समस्या ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से हम नहीं मिल सकते। अब ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत एक नीति है कि वो किसी से इस तरीके से मिलती नहीं है। खैर, इसमें मैं कोई विशेष अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती से वो डायरेक्ट मिल सकें और अपनी समस्या, अपनी बात कह सकें। ये बड़ा बदलाव होना चाहिए। दूसरा, आकाश आनंद को वो लोग अपने बीच में देखना चाहते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये इस पर हम अलग से कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत जो है टॉपिक है। फिर अभी क्या है, अभी जो हलचल लोगों में दिखाई दी है उस पर बात करते हैं, लौट के फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ कि लोगों ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी है कि अब बसपा के जो पदाधिकारी हैं वो थोड़ा सा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है और वो रिपोर्ट्स ले रही हैं, समीक्षा कर रही हैं मंडल वाइज। तो एक्टिव तो होना ही पड़ेगा, इसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते। एक लापरवाही जिस तरीके की थोड़े दिन पहले सामने आई थी कि एक बच्ची मध्य प्रदेश से साइकिल से चल करके आई लखनऊ तक और वो मिलना चाहती थी बसपा सुप्रीमो मायावती से, लेकिन उसे प्रोटोकॉल का हवाला देकर के मिलने नहीं दिया गया। तो प्रोटोकॉल तोड़े भी जा सकते हैं, बहुत जगहों पर टूट रहे हैं, और अब तो पिछले 10-12 सालों में एक नया चलन आ गया है प्रोटोकॉल्स तोड़ने का, तो वो भी टूट सकते थे और बसपा सुप्रीमो से उस बच्ची को मिलवाया जा सकता था एनी हाउ। तो इससे कुछ इतना ज़्यादा ये खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटोकॉल तोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज बढ़ा जाता, बच्ची का मनोबल बढ़ता, बच्ची खुश होती और अपने शहर, अपने गांव जहाँ से भी वो आई थी, वो वहाँ जाकर के तारीफ ही करती कि मैं गई, मुझे लोगों ने मिलवाया, बसपा सुप्रीमो मायावती का मैं आशीर्वाद लेके आई हूँ। तो ये जो एक गैर जिम्मेदाराना चीज़ है, इसको और निकाल फेंकने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी ईगो को भी त्यागने की ज़रूरत है कि हम कोई पद पे बैठे हैं और हम पदाधिकारी हैं और हम मंडल में हैं और हम इसमें हैं, हम जिलाध्यक्ष हैं, ये सब नहीं। ये अगर आप मिशन मूवमेंट से जुड़े हैं, बसपा मिशन की तरह काम करती है, पार्टी की तरह बाद में, पहले मिशन की तरह। तो अगर उस तरीके से आप जुड़े हैं, उस भावना के साथ जुड़े हैं, तो फिर आपको ये ईगो निकाल के रखनी पड़ेगी बाहर, आपको सबकी सुननी पड़ेगी, सबकी माननी भी पड़ेगी, जायज़ चीज़ें माननी पड़ेंगी और आगे बढ़ने की दिशा में काम करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई ये सारी चीज़ें, और बसपा जिस तरीके से लगातार एक्टिव है, अब दिखाई देने लगी है, चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। आकाश आनंद को भी अब बिहार, पंजाब और इन सब चीज़ों से एंट्री मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी उनका आगमन होगा, क्योंकि 2027 के लिए जो ज़मीन तैयार करनी है उसमें आकाश आनंद का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी, वहाँ से मुझे एक अच्छा पॉजिटिव साइन थोड़ा सा मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको
शेयर करना चाहिए, अपने दर्शकों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा घंटी जैसी आकृति, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।